विदित है यह कथा उन तमाम लोगों के लिए समर्पित है जो इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं। आप सभी को विदित है, जो भूखे हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, उन सभी के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को विदित है। तो कथा की धारा से तो हम लोग जुड़े ही, कथा के साथ में सेवा की धारा से भी यदि हम लोग जुड़ जाएं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कद ऊंचा तो कर लिया ऊंचे रखें विचार, दान धर्म जो ना किया तो जीवन है बेकार। यदि मानव का तन पाकर के यदि हम लोगों ने दान नहीं किया तो हमारा मानव का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने कथा के माध्यम से हम सभी को अवगत करा रहे थे कि जिस प्रकार से श्री अयोध्या की भूमि में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण होने वाला है, श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है, बिल्कुल उसी तर्ज पर उसी तरह श्रीधाम वृंदावन में भागवत भगवान का भी मंदिर निर्माण होने वाला है। तो मैं निवेदन करूंगा जो भी भक्त, क्योंकि आप लोगों ने श्री राम मंदिर के लिए तो बढ़ चढ़ करके दान दिया है, अपना हिस्सा लिया है, पुण्य के भागी बने हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए बढ़ कर के आगे आए और अपना दान प्रदान किया, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो श्रीधाम वृंदावन में भागवत भगवान का मंदिर निर्माण होने वाला है, उस मंदिर के लिए भी आप लोग बढ़ कर के आगे आएँ, अपने दान का हाथ आगे लेकर के आएँ और इस मंदिर को शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराने में अपनी एक अहम सहभागिता प्रदान करें। और जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान अभी कथा के माध्यम से हम सभी को बता रहे थे कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत जी का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि संपूर्ण भागवत का पाठ नहीं कर पाता है तो कम से कम एक स्कंध का पाठ करे, वह भी नहीं कर पाता है तो एक अध्याय का पाठ करे, वह भी नहीं कर पाता है तो एक श्लोक का पाठ करे। यदि एक श्लोक का पाठ भी नहीं कर सकता है तो बोले यदि आप भागवत भगवान का जो मंदिर निर्माण होने वाला है, यदि उसमें आपने एक श्लोक का दान कर दिया तो आपको संपूर्ण भागवत पठन का फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, मिथिला कुंज परिवार के जो भी सदस्य इस कथा से जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, भागवत मंदिर में यदि आप लोग भी अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, ठाकुर बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है आप इस मंदिर से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस मंदिर में एक ईंट की सेवा करना चाहते हैं तो ज़्यादा बहुत बड़ी राशि हमारे संस्थान के द्वारा नहीं रखी गई है, मात्र और मात्र 1100 रुपये की सहयोग राशि है। यदि आप 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करेंगे तो आपके परिवार के कल्याण के निमित्त भागवत भगवान के मंदिर में एक ईंट लगाई जाएगी। और जो लोग चाहते हैं कि जो भागवत भगवान का मंदिर निर्माण होने वाला है उसमें हमारे परिवार के कल्याणार्थ के निमित्त एक श्लोक का शिलालेख किया जाए ग्रेनाइट पत्थर पर, तो आपको मात्र और मात्र 5100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप लोग 5100 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं तो आपके परिवार के कल्याण के निमित्त भागवत भगवान के मंदिर में एक श्लोक का लेखन किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, एक ईंट की सेवा 1100 रुपये है, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपये है, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपये है और 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपये है। तो ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जिस योग्य बनाया है आप बढ़ चढ़ करके दान का हिस्सा बने और भागवत भगवान के मंदिर में अपनी सहभागिता को प्रदान करें। और जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, और जो लोग मिथिला कुंज परिवार से जुड़े हैं, जो लोग वृंदावन आश्रम में जाते होंगे, आप लोगों को विदित होगा कि श्रीधाम वृंदावन में और प्रतीक वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो रहा है। मेरे भाई बहन, मैं निवेदन करूंगा, एक बार श्री नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, नाहम बशामि वैकुंठ योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत् प्रगायंत्री तत्प्रतिष्ठामि नारद। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, जहाँ पर मेरे नाम का गायन होता है मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो भगवान की इस वाक्य से हमको लगता है कि भगवान कहीं पर हो या न हो नहीं मालूम, लेकिन भगवान मिथिला कुंज और प्रतीक वृंदावन में जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर अनवरत कई वर्षों से भगवान नाम का गायन हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग चाहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में हमारे द्वारा भी एक दिन का अखंड संकीर्तन हो तो आप इस सेवा से भी जुड़ सकते हैं, मात्र और मात्र 1500 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करके। और जो लोग चाहते हैं कि एक महीने तक हमारे द्वारा
अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन हो श्रीधाम वृंदावन में और प्रतीक वृंदावन में, तो इसके निमित्त आपको मात्र और मात्र 15,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करूंगा, जो लोग एक दिन के लिए कीर्तन करवाना चाहते हैं 1500 रुपये, और जो लोग 1 महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं उनके लिए 15,000 रुपये की सेवा दे करके आप अपने परिवार के कल्याण की, मंगल की कामना को कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक और बहुत दिव्य प्रकल्प, अभी कोरोना दौर से हम लोग गुजर रहे थे, जब हम लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी हम लोगों को मंजूर नहीं था। उस कोरोना काल में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज श्री ना जाने कितने गरीबों को, ना जाने कितने साधु संतों को नित्य प्रति आश्रम में भोजन कराया करते थे। और मेरे भाई बहन, वह संकल्प स्वयं से पूर्ण नहीं हुआ, आप जैसे दानदाता से, आप जैसे भामाशाहों ने जो हमारे संस्थान को मजबूत किया, अपना दान दे करके उसी दान से यह कार्य संपन्न हो सका है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग चाहते हो कि आश्रम में जो अन्न क्षेत्र की सेवा है यह विगत अनवरत चलती रहे, इसके लिए आपको मात्र और मात्र 1100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप लोग एक दिन की संपूर्ण सेवा, संपूर्ण अन्न क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 11,000 रुपये की सेवा रखी गई है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा एक दिन का अखंड संकीर्तन और एक संत के मुख में हमारे नेक कमाए गए धन के द्वारा उनके मुख में निवाला जाता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र एक बार में 21,000 रुपये प्रदान करने पड़ेंगे। यदि आप एक बार हमारे संस्थान को 21,000 रुपये प्रदान करते हैं तो आजीवन, जब तक आप जीवित रहेंगे और मरने के बाद भी आपके नाम से एक संत के लिए भोजन और आपके नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन होता रहेगा। तो मैं आप सभी दानदाताओं से निवेदन करूंगा, जो भी हमारे संस्थान के सेवा प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे प्रकल्प से जुड़ करके भाग्यशाली बन सकते हैं। क्योंकि किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, माया छाया होत है घटती बढ़ती जाए, दान करे से बढ़त है बिन बांटे घट जाए। यदि आप धन को जितना सदुपयोग करेंगे, जितना दान करेंगे, आपका धन बढ़ता रहेगा। और यदि आप लोग अपने धन को दबा करके रखेंगे, धार्मिक कार्यों में नहीं लगाएंगे, तो मेरे भाई बहन आपका धन समाप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इतनी परम पावन मुहिम चल रही है हमारे सेवा संस्थान के द्वारा श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, आप लोग जरूर इन सेवा प्रकल्पों से जुड़े। क्योंकि निवेदन करूंगा, एक संत ही ऐसा है जो परमार्थ के लिए सोचता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के काज में साधु ने धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता है, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। इसी प्रकार से संत अपने लिए नहीं जीता है, संत तो परमार्थ के लिए जीता है। और मैं पूज्य महाराज श्री के विषय में कहना चाहूँगा, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हर चीज सीरा नहीं होती। याद रख लेना भैया, दुनिया में तो है बहुत सी शख्सियत, लेकिन हर शख्सियत पूज्य महाराज श्री की तरह नहीं होती। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज द्वितीय दिवस की परम पावनी बेला में हम सभी को अवगाहन करा करके, गोता लगवा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण स्वरूपं कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब कुछ देर भगवान के नाम संकीर्तन करें, फिर
पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो हम भागवत कथा अमृत का नवदिवसीय गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उनका आनंद लें। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, हो जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री नंद नंदन यशोदा के लाडले लाल श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा के नवदिवसीय पूज्य सद गुरुदेव के आशीर्वचन के द्वारा भागवत की महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज गुरुदेव ने हम सबको भगवान की भक्ति प्राणी मात्र को किस प्रकार करना चाहिए। संसार में ऐसा नहीं है जो भगवान की कृपा नहीं है। हमें कभी भी स्वप्न अवस्था में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है ही नहीं, क्योंकि स्वयं भागवत के महात्म्य जिस समय भक्ति देवी और देवर्षि नारद जी का संवाद वृंदावन धाम के पावन पवित्र यमुना जी के किनारे, जहाँ स्वयं को भक्ति देवी अपना परिचय भी दिया और स्वयं को अपने आप को खिन्न भी
बता दी। लेकिन संत शब्द का अर्थ ही होता है, संत किसे कहते हैं? संत यानी सम, जो सबका कल्याण सोचे। क्योंकि व्याकरण के आधार पर कहा गया है तम विस्तार धातु से संत बनता है, और संत शब्द का अर्थ ही है सम कल्याणम तनोति विस्तारयति सेवाशाम कृते असो संत, जो समस्त प्राणी के कल्याण जिसमें हो, जिस मार्ग के द्वारा हो, जिस स्थान पर हो, यही सोचे वही तो संत है। जैसे यहाँ पर संतों की सेवा चल रहे हैं, नित्य भंडारा, ऐसा ही नहीं, देखिए अन्य क्षेत्र में खड़े होकर भी जो महाराज आते हैं उनकी सेवा दी जाती है। इतना ही नहीं, प्रेम से बैठाकर आदरपूर्वक आसन दो, आदरपूर्वक भोजन कराओ, दक्षिणा दो। हर व्यक्ति को शास्त्र में कहा गया है कि महीना में कम से कम एक संत को, एक विप्र को जिवाना चाहिए, खिलाना चाहिए। यदि समय नहीं है तो हम तीर्थ स्थान में, श्री धाम वृंदावन के लिए मिथिला कुंज में जो नित्य ऐसे साधु संत निवास करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, लेकिन महाराज उसे आप पहचानोगे नहीं, उनके रोम रोम से भगवान के नाम संकीर्तन निकलते रहते हैं। आश्रम से बाहर भी नहीं जाता, उनका उद्देश्य है भगवान के संकीर्तन। आप सोचोगे कि वो बहुत बड़ा धनवान होंगे, ऐसा ही नहीं, देखने में विपन्न, लेकिन उसके पास ऐसा धन है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। यहाँ भी हमारी इच्छा है कि एक विशाल संत निवास भी बने, ताकि पास में रेलवे स्टेशन है, रात्रि को कोई उतरे तो सीधे कहाँ जाए, तो प्रत्येक वृंदावन में संत निवास में हम निवास करें। क्योंकि ये भारत भूमि ही संत की भूमि है, और संत प्राणी मात्र का केवल कल्याण ही सोचते हैं कि प्राणी का कल्याण किस मार्ग में हो, कहाँ हो, किस ओर हो, जिसे हम कभी महात्मा भी बोल देते हैं। महात्मा शब्द का भी अर्थ बड़ा विलक्षण है। महात्मा किसे कहते हैं? जो भगवान के हो गए हैं। यानी महति यस्य महात्मा मनः आला यस्य असो महात्मना, जिसके मन ही भगवान के चरणार बिंद में सदा लगे रहे, वही तो महात्मा है। साधु शब्द का भी अर्थ बहुत बढ़िया है। भागवत में कहा गया है साधु हृदयम मह्यम, स्वयं भगवान ने कहा, और साधु नाम हृदयम तो हूँ, साधु मेरा हृदय है और मैं उनके हृदय हूँ। लेकिन साधु शब्द का अर्थ भी बड़ा विलक्षण है। साधनोति परस्य कल्याणी यस्य स जैसा परमात्मना कार्य उत्तम स साधु, जो सदा प्राणी मात्र को परमात्मा की ओर लगाए। हम लोगों में एक आदत बन चुकी है, जीवन में दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन संत वहाँ पर कहते हैं कि भाई घबराओ नहीं, तुम्हारे पास बहुत लोग कहते हैं कि देखिए पड़ोसी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, सुंदर फ्लैट है, लड़के बच्चे खूब धन कमा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और मेरे बच्चे बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं करता है, माता पिता दुखी है, समझ में नहीं आता है। रोज़ मंदिर में आकर ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, भाव यही रहता है कि हम वृंदावन में ही विराजमान हैं, जहाँ स्वयं भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं, जहाँ शिवलिंग में स्वयं रामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। हम नित्य पूजन करने के लिए आते हैं। पुनः
हाथ में फूलडाली लेकर, पुष्प लेकर जल भी चढ़ाते हैं, लौटते हैं, तो हम मन में यही सोचते हैं कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, पूज्य गुरुदेव ने कहा अभी अभी कि स्वयं को, अपने आप को पहचानो कि हमें मानव शरीर क्यों मिला है। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है और जन्म से पहले ही हमें ब्रह्मा जी माता के गर्भ में ही 5 चीज लिख दिया है। आयु कर्म वित्तंच विद्या निधन मेव च पंचेतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिना। माता के गर्भ में ही जब हम कब तक जिंदा रहेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, कितनी विद्या अर्जन करेंगे, कब कितना धन अर्जन करेंगे और कब मरेंगे, ये सब जब लिखा हुआ है, तब हम क्यों कहते हैं कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है ही नहीं। सबके ऊपर कृपा है, लेकिन ना समझ हम इतना हो चुके हैं जो हर हमेशा कहते नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो द्वेष दूसरे के प्रति लगा हुआ है, वहाँ हम कृपा को अनादर करते हैं। और भागवत के आधार पर जिस समय देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से जब महाराज कलयुग के दुस्तर अवगुण के विषय में भी बताया, वृंदावन की महिमा को भी बताया, ठाकुर जी के प्रभाव को भी बताया, क्या ठाकुर जी की प्रभाव है, कन्हैया की क्या प्रभाव है, फिर भी कहीं ना कहीं भक्ति देवी की कहीं दुख छुपा हुआ था। तो भगवान ने सोचा कि दुख के निवारण के लिए मेरे पास जो औषधि है वो औषधि प्रदान कर दूं। तो देवर्षि नारद जी ने यही औषधि दिया था और कहा था, वृथा खेद से बाले ओहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम् अस्मरं दुःखं गमिष्यति। हम लोग कोरोना काल में बहुत बेरोजगार हो गए हैं। कुछ लोगों का धन का अभाव भी हो गया, कोई बहुत बड़े धनवान भी हो चुके हैं, क्योंकि ये तो संसार के नियम हैं। ये द्वंद्व है, जिसके जीवन में बहुत सुख मिला है उसके जीवन में दुख भी मिल सकता है, और जिसके जीवन में बहुत दुख मिला है उसके जीवन में सुख भी मिल सकता है। सुख और दुख का स्थान अलग है, लेकिन हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम रोज मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, मेरे बच्चे बेरोजगार हैं। हम खेती भी करते हैं, हम सारा काम भी करते हैं, फिर भी महाराज जो धन होना चाहिए वो धन मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उन कृपा को, जिस कृपा के लिए हम सब स्वयं को कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है, लेकिन यहाँ स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी, कृपा तो सबके ऊपर है। ऐसा नहीं है, उन गोपियों के जीवन में दुख नहीं आया था। व्यवहारिक लीला में यदि भगवान की लीला देखा जाए तो उन गोपियों के जीवन में भी दुख आया था कि जिस समय भगवान वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे थे तो ब्रजांगनाएं सब के सब रो रही थी। किसके लिए? श्री कृष्ण जा रहे हैं? नहीं। तो किसके लिए रो रही थी? स्वयं को अपना लिए। क्योंकि जिसके जीवन में आंख की पलक भी एक छटा गिर जाए तो उनके लिए त्रुटि युगायते करोड़ों वर्ष तक मानती थी। कभी कभी ब्रह्मा जी को कोसने लग जाती थी। लेकिन दुख का कारण फिर क्यों आया? जिन गोपियों के विषय में कहा गया है, स्वयं देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी से कही, जिस भक्ति की प्राप्ति के लिए
हम सब अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, गरीबों को भोजन भी कराते हैं, साधु संतों की सेवा भी करते हैं। संकीर्तन में जो लगातार श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में संकीर्तन चल रहे हैं, उन संकीर्तन में भी हम अखंड संकीर्तन, उसमें भी हम सहयोग करते हैं। फिर भी महाराज दुख तो मेरे पीछे कहीं छोड़ा ही नहीं। धनवान से पूछो तो कहेगा भैया महाराज श्री क्या बताऊं, नींद नहीं आती है, बेचैन हूं। ऐसा भक्त है जो भक्त कहते हैं कि तो क्या बताऊं महाराज, पहले खूब आमदनी था, बिल्कुल सब आमदनी समाप्त हो गई, लगता है भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन उन गोपियों ने भी भगवान के लिए रोए, इसलिए नहीं कि अब मेरा सर्वस्व जा रहे हैं, इसलिए रोए कि उनके जीवन में दुख का कारण क्या, कि पहला कृपा। देखिए आज हम स्वयं को कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, लेकिन भागवत स्वयं कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी भगवान की कृपा है, तुम स्वयं को नहीं पहचान रहे हो। पहला ईश्वर की कृपा, दूसरा शास्त्र की कृपा, और तीसरा सद्गुरु की कृपा, और चौथा आत्म कृपा। हम तब तक ईश्वर को कोसते हैं, तब तक हम भगवान की निंदा करते हैं, तब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कृपा की तभी ये मानव शरीर दिया। और जब मानव शरीर, देखिए कभी कभी मानव शरीर मिलने के बाद भी हम स्वयं को भूल जाते हैं। कैसे? तो जैसे महाराज एक बार इस संसार में, ये जो संसार है, मान लीजिए गांव है प्रतीक वृंदावन बत्ती घाट, इस गांव में एक सभा हुई, जिस सभा में भगवान ने जितने प्राणी मात्र को जन्म दिया, अनंत प्राणी हैं, जीवात्मा है, कुछ जीवात्मा ने सोचा एक सभा होनी चाहिए, और उन सभा में सब एकत्रित हुए। चाहे महाराज सर्प हो, चाहे सिंह हो, चाहे मोर हो, चाहे तोता हो, चाहे सर्प हो, चाहे गधा हो, सब उपस्थित हुए, और मनुष्य भी उपस्थित हुए। एक छोटा सा आसनी रख दिया ऊंचे पे, और कहा कि आज की अध्यक्षता कौन करे। वहाँ हाथी भी था। सब कहा कि हम सियार बोले हम करेंगे। मनुष्य ने कहा कि देख भाई तू क्यों करोगे, मैं मानव हूँ, मैं करूँगा, क्योंकि हम बहुत चतुर हैं। सियार ने कहा तू मुझसे अधिक चतुर नहीं हो, चुप हो गया। फिर अच्छा, कहा मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। हाथी ने कहा कि तू बलशाली कैसे हो सकता है, यदि तू बलशाली तो मुझसे अधिक बलशाली नहीं। कहा हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं, ताजा भोजन। सिंह ने कहा तू स्वादिष्ट भोजन, ताजा भोजन नहीं करते हो, हम तभी खाते हैं जब स्वयं को शिकार खेलने के लिए उसे सामने मारकर वासी मांस के टुकड़ा सिंह नहीं खाते हो, ताजा मारकर तभी खाते। बोले तू बासी खाने वाले, हम ताजा और तुमसे बलशाली। कहा हम बहुत सुंदर है। मयूर ने कहा तू सुंदर कैसे हो सकता है, देखो परमात्मा मुझे कितनी सुंदर बना दिया है। कहा हम बहुत सुंदर सुंदर फल खाते हैं। तोता ने कहा रे मूर्ख, पहले मेरे झूठन तू खाते हो, जब वृक्ष में फल पकता है तो पहले मैं खाता हूं। अंत में कहा कि हम बहुत चतुर हैं। सर्प ने कहा तू मुझसे अधिक चतुर नहीं, मैं काट लिया छूप जाता हूं, पता भी नहीं चलता है।
अंत में थक कर बोला, अरे मैं गधा हूँ। गधा बोली, तू शांत रह, मुझसे ज़्यादा गधा नहीं। गधा के ऊपर चाहे चंदन की लकड़ी रख दो और चाहे ईंट रख दो, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अंत में कहा, नहीं, मेरे में एक गुण है जो तुम में नहीं है। बोले, मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा। सब चुप। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नारायण। खाना सोना हंसना ये तो सब में है, लेकिन मानव में एक ही गुण है, धर्म। और हम स्वयं को धर्म को नहीं पहचानते हैं। हम दान भी देते हैं तो ऐसे जगह पर जहां कुछ कार्य भी नहीं होता है। कभी कभी दान देना भी ऐसे स्थान पर हम दान देते हैं जहां स्वयं भगवान के संकीर्तन नहीं हो रहा है, जहां स्वयं अन्नदान नहीं हो रहे हैं, जहाँ स्वयं कोई साधु संत नहीं आते हैं। वहाँ यदि हम दान दे दिया और उस दान को हम लेकर स्वयं उपयोग करते हैं तो वो भी अपराध है, और जिसने दिया वो भी अपराध करते हैं। लेकिन हम वही सदपात्र है, क्योंकि ईश्वर की कृपा, उन गोपियों के ऊपर भगवान ने कृपा की थी। जो श्री कृष्ण मान लो छोड़कर चले भी गए मथुरा, तो उन गोपियों को कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके निकट एक बार देवर्षि नारद जी विचरण करते हुए वृंदावन धाम आया। भक्ति देवी से कहा, वृंदावन के निकट यमुना किनारे जब देवर्षि नारद विचरण कर रहे थे तो हजारों ब्रजांगनाएं ध्यान लगा रही थी। देवर्षि नारद जी को आश्चर्य लगा कि इन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं भला किसकी ध्यान कर रही है। समाधि में सबके सब थी। देवर्षि नारद जी ने जगाया तो उन गोपियों ने कहा कि महाराज आप सब कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, भला बड़े बड़े योगी यति सन्यासी ध्यान लगाते हैं कि अंत समय में परमात्मा की कृपा हो जाए, लेकिन यहाँ तो स्वयं उन गोपियों के आंगन में भगवान माखन चोरी की, उनके साथ नाचे झूमे साथ रहे। इन गोपियों की चरण धूल पे भगवान कभी लेट भी जाते थे, फिर भी ये किसकी ध्यान लगा रहे। उन गोपियों ने मुस्कुराती हुई देवर्षि नारद जी से कहा, जो दुखी है, दुखी आत्मा कभी मुस्कुरा सकता ही नहीं। जो दुख के समुद्र में गोता लगा रहे हैं वो क्या कभी मुस्कुरा सकते हैं? लेकिन ब्रजांगना ने मुस्कुराते हुई कही कि कन्हैया तो मेरे साथ है, यदि मैं गौशाला में दूध दूने के लिए भी जाती हूँ तो कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब जाती हूँ, ऐसे डूब जाती हूँ। देवर्षि नारद जी, जो लगता है कन्हैया जब दुग्ध निकालने के लिए बैठती हूँ तो दूनी को, पात्र को फेंक कर स्वयं श्री कृष्ण को पिलाने लग जाती। कभी कभी पानी भरने के लिए जाती थी तो कुआं में स्वयं अपने बच्चे को बांध देती थी, तो पीछे से कन्हैया डांट लगा देती थी, क्योंकि उनका दुख भी कृष्ण स्मरण में है। इधर देवर्षि नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम। हे भक्ति देवी, चिंता कभी नहीं करना चाहिए। आप तो श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पटरानी हो। आपके कारण ही तो जहाँ ज्ञान और वैराग्य वृद्ध पड़े हुए थे, वहाँ देवर्षि नारद जी ने कहा, लगता है महाराज जो दुखी आत्मा है वो कभी चैन से सो ही नहीं सकता है। बहुत बड़ा धनवान है, धन बहुत है, लेकिन भगवान के शरणागति स्वीकार नहीं किए हैं तो दुखी ही रहेगा। क्योंकि चैन से रहना, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में चैन से रहना, समझ लो यही तो भगवान की कृपा है। ईश्वर की कृपा जिस प्राणी पर हो जाए, उसके ऊपर अगर तनिक हम सत्संग नहीं किए हैं जीवन में, तो हो सकता है ईश्वर की कृपा समझ में नहीं आता है। अगर हम अपने जीवन में सत्संग में
रुचि लगा दी, तो दूसरा है शास्त्र की कृपा। शास्त्र यानी हम घर पे भी बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ कर सकते हैं, घर पे ही बैठकर हम रामचरितमानस की पाठ कर सकते हैं, गीता, अन्य धार्मिक ग्रंथ। और यदि हम बार बार उन शास्त्र के चिंतन करते करते, और शास्त्र का चिंतन भागवत पाठ हम क्यों करते हैं, गीता पाठ क्यों करते हैं, कि सत्संग में रुचि हो जाए। जिस दिन से प्राणी मात्र को सत्संग में रुचि हो जाए, मान लेना कि मेरे ऊपर शास्त्र की कृपा हो चुकी है। और पूज्य सदगुरुदेव जैसे महापुरुष सदगुरु के रूप में मिल जाए, जिसके रोम रोम में भगवान के नाम निकलते हैं, जो यदि जीते भी है तो भगवान के लिए, चलते भी है भगवान के लिए, सोचते भी है भगवान के लिए। पहले ईश्वर की कृपा जो हम स्वयं को पहचाने, और फिर शास्त्र की कृपा, और तीसरा है सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु की कृपा समझ में कब आता है, तो जिस दिन ये मन कहने लग जाए कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि संसार में सबसे अत्यधिक यदि कुछ पाप है तो मत्सर रूपी पाप। भागवत में स्वयं भागवत कथा जब प्रारंभ हुई, उन कथा में ही कहा गया है निर्मत सतानाम, यानी समस्त महापुरुषों ने, सताम मतलब महापुरुष, कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं ईश्वर के प्राप्ति के लिए, यदि हम वृक्ष में पानी भी डालते हैं तो उन वृक्ष का स्वरूप के जड़ स्वामी कौन छुपा है, तो भगवान। यदि हम किसी की सेवा भी करते हैं अन्नदान के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, मंदिर भागवत मंदिर की सेवा से, जो भी हम कार्य समर्पित होकर करते हैं, और उन कार्य में यदि मेरे जीवन में मत्सर ना आवे, निर्मत्सराणाम शताम, जब तक बड़े बड़े सत्संगी के अंदर भी कभी कभी मत्सर आ जाता है, ऐसा नहीं है जो अज्ञानी के अंदर ही मत्सर आता है, बड़े बड़े योगी के अंदर भी मत्सर आ जाता है। एक दृष्टांत कथा है, ऐसा योगी जिसने अपने जीवन में 1400 बार, यानी 14 बार, 100 वर्ष पर जब मृत्यु उनके निकट आते थे तो मृत्यु को टाल दिया करते थे। चांगदेव जी जैसे योगी, जिसके अंदर अपने साधना पर अति विश्वास हो गया था। कभी कभी सामने वाले जैसे लगे कि सामने वाले महाराज बहुत सिद्ध हो चुके हैं, इनके जैसा कोई महापुरुष नहीं, तो उतना जल्दी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अब कोई फकीर, आप जाओगे वृंदावन में, ऐसे ऐसे महापुरुष है जो गाली से ही बात करेंगे, आप सोचेंगे इसके अंदर कितना महाराज असभ्यता भरा हुआ है, लेकिन सोचना भी नहीं, उनके रोम रोम में भगवान के नाम निकलते हैं। और जब भगवान के नाम निकलते हैं तो उसके हृदय में मत्सर आ ही नहीं सकता है। हनुमानगढ़ी में बड़े बड़े साधु संत रहते हैं, आपको गाली से बात करेंगे, आप सोचेंगे कि महाराज ये इतने बड़े नागा होकर गाली देते हैं। एक सज्जन ने कहा नहीं, वहाँ स्वयं उनके ऊपर हनुमान जी का स्वरूप है, आपको डांट रहे, गाली दे रहे हैं, तो भी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं।
यदि आप ध्यान लगाकर बहुत बड़े स्वयं को अपने आप को योगी मानते हो तो उन योगी में भी कभी न कभी अभिमान आ जाता है। और ऐसा अभिमान आता है, आप स्वयं को सोचो, जो 1400 बार मृत्यु को टालकर स्वयं 1400 बरस जिंदा पृथ्वी लोक पर रहा, लेकिन एक छोटे से नन्हे से बालक के प्रभाव को नहीं जाना संत ज्ञानेश्वर की। और चांगदेव ने पत्र लिखा, भाई तुम्हारे अंदर ऐसा क्या प्रभाव है जो समस्त प्राणी गुणगान गा रहे हैं और हमने सब कुछ कर लिया, इतने बड़े योगी सब मेरे को छोड़कर वहाँ भाग रहे हैं। पत्र भी दिया, देखा समझदार है कि नहीं, तो एक सौदा कागज पर, कोरा कागज पर लिख दिया। लेकिन संत पहचान जाते हर भाषा। उनकी बहन जानाबाई ने पहचान लिया और लिखा, देख योगी, जीवन में पहले मत्सर को तू त्याग। कभी कभी क्या होता है, अगर मत्सर रखकर हम कोई भी सेवा करते हैं, चाहे अपने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, रिझाते हैं, आजकल शहरों में घर घर लोग लड्डू गोपाल को महाराज चलते भी है, कभी कभी तो लगता है कि कैसा ना समझ है, स्वयं को झूठन को खा लेगा और वही झूठन गोपाल जी को मुख में डाल देगा। उनके अब स्वयं एक बार खाएगा, एक बार गोपाल कहेगा मेरा पुत्र है। अरे तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है, तू स्वयं को मीरा और करमेती बाई बनने के लिए चल दी, तो स्वयं को वो आचरण भी तो करो। उस स्तर पर पहुंचने के लिए जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगी, और जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, तो फिर तो जित देखो उत श्याममयी की अवस्था हो जाएगी। लेकिन आजकल एक नई परंपरा चला दिया है शहरों में अधिक। वैसे शास्त्र में कहा गया है, सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त इष्ट है, उन इष्ट को भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। और सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र को भी कभी त्यागना नहीं चाहिए। अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को यदि हम छोड़कर कहीं और भटकते हैं, वो भी एक अपराध माना जाता है। मानो वहां आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, शास्त्र की कृपा होते हुए लगता है सदगुरु की कृपा नहीं है। महाराज वही चांगदेव सिंह पर बैठकर आया था और एक सत्संगी ने जर पर बैठकर उनका स्वागत किया, अंत में उनकी शिष्यत्व को स्वीकार करना पड़ा। तो मत्सर, जब तक सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हर प्राणी उनके निकट है, उनके सानिध्य में है, ना जाने बरसों से भगवान के भजन पूजन कर रहे हैं, बरसों से चिंतन कर रहे हैं, फिर भी सद्गुरु की कृपा नहीं हो रही। सामने बैठ जाएगा तो निंदा प्रारंभ कर देंगे, सामने बैठ जाएगा तो दूसरों का अवगुण गुणगान करने लग जाएंगे। मेरे अंदर मानता हूं लाखों अवगुण हैं, उसे हम यदि अवगुण है, गुण भी है तो भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दो, अवगुण भी है तो उन्हें दे दो ना। जब हम स्वयं को उनके हो गए और फिर भी मेरे अंदर अवगुण हो है, तो सामने वाले क्यों रिसर्च कर रहे हैं? सामने वाले को भाई स्वयं को अपना कल्याण, अपना उद्धार के लिए जो सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त जो साधना है, सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र के सहारे चलो ना। मन मर्जी साधना भी करोगे तो उन साधना से भगवान नहीं मिलेगा। मन मर्जी साधना से तो वही मिलेगा जैसे जिलेबी हलवाई बनाता है और उसमें यदि चाशनी में नहीं डुबाया तो वही जिलेबी खाने से जी को काट देता है। साधना से कोई भगवान नहीं मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी साधना करो, सत्य विधि परिपाते न परिप्रश्ने न इति सेवया। भगवान गीता में कहा कि महापुरुषों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, इन मंत्र को ही अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ नौका मान लो।
नौका को चलाने वाले कौन मिलेगा? नौका का चलाने वाले पतवार सद्गुरु की मंत्र है। मंत्र के सहारे से आप चाहोगे तो दुनिया को बस में कर सकते हो। मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र में वो अपार से अपार शक्ति भरा हुआ है, जो समस्त शक्तियां स्वयं को आ जाती है। कहा गया है यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यंति तत् स्कंद मुजोप शाखा। जैसे हम वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, तो अब जैसे अपने बगीचा है राधा बाग, हजारों वृक्ष आम के, अब उसके जड़ में हम पानी डालते हैं, जड़ सुरक्षित होता है तो अपने आप डालियां, पत्ते, पुष्प, फल हम स्वयं ग्रहण करते हैं। हजारों डालियां हैं, लाखों पत्ते पुष्प है, सब आनंदित होते हैं। उसी प्रकार यदि हमने विश्वास पूर्वक, तीसरा जो कृपा है, भागवत तो आप सब श्रवण ही किए हैं और प्रायः भागवत का प्रसंग भी हम सब जानते हैं। भक्ति महात्म्य, भक्ति ज्ञान वैराग की कथा है, धुंधकारी चरित्र है। लेकिन जीवन में भागवत का एक ही श्लोक का भाव यदि हमने उतार लिया तो भागवत सुनने का फल मिल जाता है। सद्गुरु की कृपा, जिस दिन चाहे हम आपसे द्वेष करें, हम आपसे ईर्षा करें, हम आपकी निंदा करें, फिर भी आप कुछ उत्तर ना दो, निरुत्तर हो जाओ। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लाखों हर व्यक्ति के अंदर अवगुण है, हर व्यक्ति के अंदर गुण है, फिर भी आप निरुत्तर होकर स्वयं सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, उन मंत्र के सहारे यदि आप ले लिया तो मैं विश्वास के साथ भागवत पीठ पर आपको विश्वास दिलाता हूं, आप स्वप्न अवस्था में भी किसी के अवगुण और किसी के प्रति मत्सर रख ही नहीं सकते हैं। आजकल महाराज लोग स्वयं को अपने दुख से दुखी नहीं है। आजकल ऐसी समस्या हो गई है, स्वयं को दूसरे के दुख से दुखी है। और जब हम स्वयं दूसरे के दुख से दुखी हो जाएंगे तो फिर घर में कलह, परिवार में कलह, क्योंकि हम अपने घर की, परिवार के पति पत्नी में दुख से दुखी नहीं है, लड़के बच्चे से दुखी नहीं है। हमने आज तक जो दूसरों की निंदा की है, दूसरों को उन्नति को देखकर हम स्वयं घबरा जाते हैं। वो दुख, वो क्रोध तो कहीं ना कहीं, मान लीजिए मेरे अंदर क्रोध है तो कोई सामने वाला पड़ा और हमसे अधिक बलशाली है तो हम वहाँ चुप होकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो हमसे कमज़ोर है तो हम उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। मेरे अंदर जितने भी क्रोध है, यानी हम दूसरे के ऊपर ईर्षा की, वो सामने वाले को हम सामने कुछ बोल ही नहीं सकता है, वही ईर्षा, वही दोष एक रस बन जाता है, और जिस रस का नाम ही है क्रोध, और वही क्रोध अनेक दुख का कारण हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं घर में अशांति है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं लगा है, कुछ नहीं, आपके अंदर मत्सर है जिस कारण अशांति है। आप कभी ईश्वर को, कृपा को माना ही नहीं। यदि आप ईश्वर को, कृपा को मानकर चलते तो कभी आप दुखी नहीं होते। जिस ईश्वर ने आपको मानव शरीर दिया, उन ईश्वर को आप कभी याद किए ही नहीं, केवल नाचने, गाने, झूमने में ही लगे हैं। फिर हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा नहीं है, कहते हैं शास्त्र की कृपा नहीं है। जब आपको स्वयं को सत्संग में रुचि नहीं हो रही है, देखो यहाँ तो प्रत्येक वृंदावन में ऐसा संस्कार पूज्य गुरुदेव ने दे दिया, जो हर व्यक्ति भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है, भाव है, माता बहन भाई सब इतना मधुर में युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं। मैंने कहा भैया कुछ देर इन संकीर्तन को लोगों को सुनाओ, जिससे शांति मिलेगी। दुनिया जाने कि संसार में यदि दुख निवारण का कोई औषधि है तो एकमात्र भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात, जैसे भागवत में कहा गया है, समस्त
औषधियों की, समस्त दवा की एक ही दवा है जो इस संसार रूपी भव सागर से यदि पार होना चाहते हो सज्जनों, तो मात्र एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन ही है।